पैसा तो आखिर हम सब कमा लेते हैं। कुछ शायद कम कमाते हैं, कुछ शायद ज़्यादा कमा लेते हैं। लेकिन आखिर हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो इस पैसे को अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं? अगर आप ये भी सीखना चाहते हैं कि पैसा सिर्फ बचत का नाम नहीं, बल्कि इससे कैसे आपकी ख्वाहिशात पूरी करने का ज़रिया बना सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फैज़ान फ़िरोज़ और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल फाइनेंस विद फैज़ान। फाइनेंशियल लिटरेसी सिर्फ पैसे कमाने का नाम नहीं है। आप पैसा कमा रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस पैसे को मैनेज कैसे करना है, यही असल मकसद है। फाइनेंशियल लिटरेसी आपको ये ताकत देती है कि आप बेटर डिसीजंस लें अपने पैसों को लेके, चाहे वो इन्वेस्टमेंट की बात हो, चाहे वो बजटिंग की बात हो, चाहे वो अपने खर्चों की बात हो। इससे आपकी फाइनेंशियल वेलबींग इंप्रूव हो सकती है और आप एक स्ट्रेस फ्री जिंदगी गुजार सकते हैं। तो जितना जरूरी फाइनेंशियल स्किल्स हैं, उतना ही जरूरी है कि आप एक हेल्दी मनी माइंडसेट बनाएं। आखिर ये हेल्दी मनी माइंडसेट क्या है? तो वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले इसको मैं समझाता हूँ। मनी माइंडसेट असल में वो सोच है जो हमें हमारे पैसों के बारे में होती है। ये वो बिलीव्स हैं, ये वो हैबिट्स हैं जो हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस पे बहुत असर डालती है। हम अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को तभी बढ़ा सकते हैं जब हम अपने पैसे के बारे में सोच को समझें, और ना सिर्फ समझें बल्कि इसको इम्प्रूव भी करें। देखिए, ये जो मनी हैबिट्स हैं ये सिर्फ आपकी इनकम से नहीं बनती, लेकिन इसमें इस बात का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपके एक्सपीरियंस क्या क्या रहे हैं, और सोसाइटी इन जनरल आप पे किस तरीके के दबाव डालती है। आइए इसको थोड़ा-सा डिटेल में समझते हैं। सोचिए, अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं और आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ बहुत अच्छे हालात नहीं देखे। आपकी सराउंडिंग्स में जो आपके पेरेंट्स हैं या आपके घरवाले हैं, उनका ये बिलीफ बन चुका है कि पैसा सिर्फ अमीरों के पास हो सकता है और हम पैसा नहीं कमा सकते हैं। तो ये सोच आपके लिए भी बहुत एक डीमोटिवेटिंग फैक्टर बन जाता है और आप भी ये सोचते रहेंगे कि यार मैं भी पैसा नहीं कमा सकता, और इसकी वजह से आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लूज़ आउट करेंगे। मनी माइंडसेट से रिलेटेड 2 टाइप्स हो सकती हैं। पहली जो सोच है वो एक छोटी सोच है, और दूसरी जो सोच हो सकती है वो एक दूर की सोच है। तो आखिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर किसी बंदे की सोच छोटी है, तो यहाँ पर ये मायने हैं कि वो अपने पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा एंशियस होता है। पैसों के बारे में ऐसी छोटी सोच रखने वाले लोगों को हमेशा ये लगता है कि उनका पैसा कभी भी खत्म हो सकता है। ऐसे जो लोग होते हैं वो अननेसेसरी सेविंग करते जाते हैं। वो बार-बार अपना पैसा बैंक में जमा करते रहते हैं और उससे उनका जो पैसा है वो बढ़ता नहीं है। वो अपने पैसों को लेकर किसी भी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहते और अपने पैसे को दिलो-जान से प्यार करते हैं। अब एक सोच है दूर की सोच। इसमें क्या होता है, और ये सोच अगर किसी बंदे के पास होती है तो बेसिकली वो अपने पैसे को एक टूल या फिर एक ज़रिए की तरह समझता है, और वो समझता है ये बात को कि इसका जो पैसा है वो कैसे उसके गोल्स को अचीव करने में मदद कर सकता है। ये जो दूर की सोच रखने वाले लोग हैं, ये इस बात को समझते हैं कि पैसा सिर्फ कमाने का नाम नहीं, बल्कि उसे वाइज़ली इन्वेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, और पैसे से पैसा बनाना ज़रूरी है। अब इन दोनों माइंडसेट को समझने के लिए एक छोटी-सी एग्जांपल को कंसीडर करते हैं। देखिए, एक बंदा है अली और उसे अपने कुछ पैसे इन्वेस्ट करना है। देखिए, पहली अप्रोच जो है वो ये है कि अली अपना पैसा जो है कमिटी में डाले। ये वो तब करता है जब उसको अपने पैसे से बहुत ज़्यादा लगाव है और वो ये सोचता है कि उसका पैसा कहीं डूब ना जाए। अब अगर अली का कमिटी नंबर काफ़ी एंड का आता है या उससे थोड़ा-सा पहले का आता है, तो उसको पैसे तो मिल जाएँगे, लेकिन वक़्त के साथ-साथ महँगाई की वजह से उसके पैसों की वैल्यू कम होती चली जाएगी। देखिए, अब इसमें दूसरी अप्रोच जो अली के पास हो सकती थी कि वो अपना पैसा किसी म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक मार्केट के अंदर थोड़ा-थोड़ा ही सही लेकिन इन्वेस्ट करता जाता, और कमिटी का अरसा गुज़र जाने के बाद वो ये ज़रूर देखता कि उसका पैसा बढ़ गया है। इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से और बहुत डिटेल में मैं अपनी इस वीडियो में समझा चुका हूँ। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब अगर आप एक बड़ी सोच या दूर की सोच नहीं रखते, तो फिर आपको अपने मनी माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है। अब ये कैसे हो सकता है, आइए सीखते हैं। सबसे पहले तो आप अपने पैसों के बारे में जो बिलीव्स हैं या सोच है उसको चैलेंज करें। आप अपने आप से सवाल करें, आखिर मेरे पैसों के बारे में सोच आखिर है क्या, और ऐसा क्यों है? यानी अगर आपको ऐसा लगता है कि पैसा कमाना सिर्फ हार्ड वर्क से होता है, तो आपकी सोच कुछ हद तक तो सही है, लेकिन आपको ये भी जानने की ज़रूरत है कि पैसा हार्ड वर्क से तो कमाया जा सकता है, लेकिन अगर आप अपने उस पैसे को काम पे भी लगा दें, तो वो पैसा भी आपको पैसा बना के दे सकता है। इसी सोच को आप किसी स्मार्ट वर्क या फिर प्लानिंग से हासिल कर सकते हैं और पैसे से पैसा कमा सकते हैं। इसके बाद अपनी सोच को तब्दील करने का जो एक अच्छा तरीका हो सकता है वो ये है कि आप अपने अतराफ में मौजूद अपॉर्चुनिटीज़ और रिसोर्सेज को समझें और उन पे फोकस करें। देखिए, अक्सर जो लोग हैं वो अपनी इनकम के ऊपर हमेशा डिपेंडेंट रह जाते हैं, चाहे वो किसी जॉब से आ रही हो, चाहे वो किसी रेंटल इनकम से आ रही हो। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट वाला बंदा होता है, वो ये देखता है उसके अतराफ में क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, वो किस तरीके से उनसे फ़ायदा उठा सकता है। अब इसकी मिसाल कुछ ऐसे हो सकती है कि एक बंदा 9 टू 5 जॉब तो कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसे कोई फ्री वक़्त मिलता है, वो अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करता है, वो नई स्किल सीखता है और कुछ ना कुछ फ्रीलांस वर्क करना स्टार्ट कर देता है और अपने पैसे को बढ़ाने की सोच रखता है। ये जो आपकी पैसों से रिलेटेड अप्रोच है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने पैसा बहुत मेहनत से कमाया है और उससे ज़्यादा मेहनत से बचाया है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने पैसों से रिलेटेड अपनी अप्रोच को बैलेंस रखें
और वक्तन-वक्तन कैलकुलेटेड रिस्क लें। हमने इस चैनल पे बार-बार ये बात की है कि कैसे आप रिस्क एंड रिवॉर्ड स्ट्रेटजी को अपना सकते हैं। लोअर रिस्क, लोअर रिवॉर्ड, हायर रिस्क, हायर रिवॉर्ड और कैसे छोटी-छोटी सेविंग्स करके हम एक बड़ी अमाउंट हासिल कर सकते हैं, जिसको हम अपनी वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर चुके हैं। इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके बाद आपने ये करना है कि हर फाइनेंशियल गोल जो आपने हासिल कर लिया, उसको अचीव करने के बाद अपने आप को कुछ ना कुछ रिवॉर्ड करना है। इसका मतलब है कि आप अपने आप पे कुछ पैसा खर्च करें, चाहे वो आपको जहाँ पे भी अच्छा लगता हो। कुछ कपड़े ले लें, कुछ जूते ले लें, कुछ खाने के लिए ले लें, लेकिन अपने आप को ट्रीट ज़रूर करें। देखिए, असल में होता क्या है, जब आप अपना कोई गोल अचीव करते हैं, तो ब्रेन में कमाल के किस्म के केमिकल रिएक्शन होना शुरू हो जाते हैं और वो आपको मोटिवेट करते हैं कि आप जो चीज़ कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। देखिए, इससे जो आपका माइंडसेट है, वो मज़ीद स्ट्रेंथन हो जाता है और आपकी पैसों से रिलेटेड जो भी सोच है, वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। अब जब हमने अपने मनी माइंडसेट पर काम कर लिया, तो जो नेक्स्ट स्टेप है, वो है एक्सपेंस और बजट मैनेजमेंट। देखिए, मेरे जो दोस्त हैं, वो मुझसे अक्सर इस बात पर नाराज़ होते हैं कि मैं अपना हर एक्सपेंस लिखता हूँ। यानी उनका माइंडसेट ये है कि पैसा गिन-गिन के खर्च नहीं करना चाहिए और ये बिल्कुल सही सोच है। अगर आप अपने ऊपर या अपनी फैमिली के ऊपर या अपने फ्रेंड्स के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर पैसा गिन-गिन के खर्च करने की बात नहीं हो रही है, हर खर्च किए हुए पैसे को गिनने की बात हो रही है। इसी चीज़ को कहते हैं बेसिक एक्सपेंस मैनेजमेंट। ये अपने पैसे को गिनने की बात नहीं है, बल्कि कैसे अपने पैसे को फाइनेंशियल गोल्स अचीव किए जा सकते हैं, ये उसका सफ़र है और यहाँ से हम अपनी स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं। बजटिंग का मतलब है कि आप अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को क्लियरली प्लान करें। आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आपका पैसा आखिर आ कहाँ से रहा है, कितना आ रहा है, आप उसे खर्च कहाँ कर रहे हैं और कितना खर्च कर रहे हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन आपको हासिल होगी, इससे आपको क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि आप अभी फाइनेंशियली कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और अगर आपको अपने कोई फाइनेंशियल गोल अचीव करने हैं, तो आप उसमें कितना करीब या उसमें कितना दूर हैं। सबसे पहले तो आपको बजटिंग की इंपॉर्टेंस को समझना ज़रूरी है। बजटिंग सबसे पहले आपको ओवर स्पेंडिंग से रोकेगी। बजटिंग से आप अपने खर्चों पर नज़र रख सकते हैं। आपको ये पता होगा कि आपका पैसा खर्च कहाँ-कहाँ हुआ है और आप उस मज़ीद पैसा खर्च कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसके साथ-साथ आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक भी कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्ज़ाम्पल मंथ के शुरू में आपने अपने लिए कुछ गोल्स या फिर टारगेट सेट किए होंगे। तो इस ट्रैकिंग करने से आप ये बात जान सकते हैं कि आखिर आप उस टारगेट तक पहुँचे नहीं भी या फिर नहीं। अब आपने अपना एक पर्सनलाइज़्ड बजट बनाने के लिए सबसे पहला जो काम करना है, वो ये करना है कि आपने देखना है कि आपकी इनकम कितनी है। सबसे पहले अपनी मंथली इनकम को कैलकुलेट करें। वो कहाँ से आ रही है, वो कितनी आ रही है, वो जॉब से आ रही है, ओवरटाइम से आ रही है, किसी किस्म का बोनस है। ये सारी इनकम्स आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आपने अपने एक्सपेंसेस या खर्चों की लिस्ट बनानी है। इस लिस्ट के अंदर आपका हर खर्चा मौजूद होना चाहिए। चाहे वो एक फिक्स खर्चा हो, जैसे आपका रेंट हो सकता है, आपके बिजली के बिल हो सकते हैं, दीगर यूटिलिटी बिल हो सकते हैं और इसके साथ-साथ आपके जितने वेरिएबल खर्चे हो सकते हैं, जैसे ग्रोसरी या आपने कोई एंटरटेनमेंट सब्सक्रिप्शन ली हुई है, ये सारे खर्चे आपने नोट डाउन करने हैं। यहाँ आपने छोटे से छोटा खर्चा भी लिखना है, जैसे आपने पानी की बोतल ले ली या आपने कोई पार्किंग टिकट दे दी या आपने टॉफ़ी ले ली, हर छोटा खर्चा मैटर करता है। अब इसके बाद आपने अपने फाइनेंशियल गोल्स को सेट करना है। ये फाइनेंशियल गोल्स शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं और इनको कैसे अचीव किया जा सकता है बजटिंग के थ्रू, आइए देखते हैं। तो देखिए, हमने ये डिस्कस किया कि कैसे हमें इनकम और एक्सपेंसेस को नोट डाउन करना है। तो उसी से जुड़ती हुई एक एक्सेल शीट मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये हमारे एक कोलीग की एक्सेल शीट है और देखते हैं कि उन्होंने किस तरीके से अपने बजटिंग को मेंटेन करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे उन्होंने अपने एक्सपेंसेस को नोट डाउन किया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने जो कैटेगरीज़ बनाई हुई हैं, उनको भी एक-एक करके डिस्कस कर लेते हैं। कोई चाइल्ड की कैटेगरी है, एक मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं, होम राशन इसमें आपकी ग्रोसरीज़ शामिल है, वाइफ से रिलेटेड अगर कोई एक्सपेंस है तो वो शामिल है और अगर आप अपने आप को कोई किसी किसी किस्म की एक्टिविटी देते हैं, फन, ट्रीट एंड इवेंट्स वो भी शामिल है। आपके जो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस है वो भी शामिल है। अच्छा, इसको थोड़ा-सा और समझाने के लिए ये जो कैटेगरीज़ हैं, हमें यहाँ पे नज़र आ जाएँगी कि चाइल्ड में कौन-कौन से खर्चे शामिल हैं। जैसे मिल्क शामिल है, जो चीज़ें कंज़्यूम करता है वो शामिल है, पैम्पर्स वगैरह शामिल है। वाइफ से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस शामिल है, चाहे वो मेडिकल हो, पर्सनल केयर हो, वो एक्सपेंस शामिल है। होम राशन में होम ग्रोसरीज़ शामिल हैं, मेडिसिन्स एक्सेट्रा में मेडिसिन शामिल है, शैम्पू शामिल है, सोप्स एंड कॉइल्स इस तरीके की चीज़ें शामिल हैं। तो हर कैटेगरी के अगेंस्ट जो-जो कैटेगरी के अंदर चीज़ें शामिल है, वो सब यहाँ पर लिखी हुई जाएँगी। अब आपने करना ये है कि आपने सबसे पहले अपनी इनकम को प्रोजेक्ट करना है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम यहाँ पर आपको दिखाएँ कि आपने जो इनकम आती है वो कहाँ आती है, तो ये टैब आप देख रहे होंगे। हमने सबसे पहले इनकम टैब को देखना है। इस इनकम टैब में हमारे जो कलीग हैं, इन्होंने अपनी एक्सपेक्टेड सैलरी 1 लाख रुपए रखी है। इसका मतलब ये है कि अभी तक सैलरी आई नहीं है, लेकिन आना बाकी है और कुछ पेंडिंग के अंदर सैलरी को रखा हुआ है। इसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ओवरटाइम शामिल हो सकता है, अगर आपने कोई बोनस हासिल किया है तो वो शामिल हो सकता है, आपके पेड लीव्स की कुछ वैल्यू हैं वो शामिल हो सकती हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पर शामिल हो जाएँगी।
इसके साथ-साथ अगर आप कोई फ्रीलांस प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वो शामिल हो सकता है। इसी के साथ-साथ आपने किसी को उधार दिया है और वो वापसी आना है, जो कि आता नहीं है, लेकिन ये भी यहाँ पे शामिल होगा लोन पेबैक्स की शक्ल में। इसके साथ-साथ होगा क्या? मंथ हमने जो पिछला वाला खत्म किया था, ये जो हमारे कलीग ने खत्म किया था, उसमें उनके पास ₹7,000 बाकी थे, कैश की शक्ल में। उनके एक अकाउंट में कुछ ₹52,000 मौजूद थे और दूसरे अकाउंट में ₹32,000 मौजूद थे। तो इनके पास जो टोटल बैलेंस इन हैंड मौजूद था, वो तकरीबन ₹89,535 का मौजूद था। अभी तक सैलरी हाथ में नहीं आई है, तो अभी तक जितने उन्होंने एक्सपेंस किए हैं, ये इस कैश इन हैंड से ही एक्सपेंस हो रहा होगा। इसको भी देखते हैं। अब आए लेजर में, यहाँ पर सारी की सारी एक्सपेंसेस कैटेगराइज़ हो रहे हैं। तो देखिए मिल्क का एक्सपेंस था, ये चाय की कैटेगरी में उन्होंने नोट डाउन किया हुआ है और उन्होंने देखा कि ₹1020 का एक्सपेंस था, 1 नवंबर को ये एक्सपेंस हुआ है। इसी तरीके से लेट्स से उन्होंने चाय पी, मिसलेनियस एक्सपेंस में वो शामिल है, ₹180 की टोटल कॉस्ट आई और ये भी एक्सपेंस 1 नवंबर के दिन हुआ। 2 नवंबर को वंस अगेन चाइल्ड के ऊपर कुछ सामान खर्च हुआ, सामान के लिए कुछ पैसा खर्च हुआ, चाइल्ड स्टफ में पैम्पर्स और वाइप्स वगैरह एक्सेट्रा हुए, वो एक्सपेंस ₹1050 थे। तो इस तरीके से मेरे कॉलीग ने अब तक डिफरेंट एक्सपेंस को नोट डाउन किया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेंस आपको नज़र आएँगे, होम एक्सपेंस नज़र आएगा, आपको बाइक का एक्सपेंस नज़र आएगा, आपको फन ट्रीट का एक्सपेंस नज़र आएगा, आपको मिसलेनियस एक्सपेंस नज़र आएँगे और आपको एक इम्पोर्टेंट टैब ये भी नज़र आएगा कि वो सेविंग भी कर रहे हैं ₹15,000 की। अब इससे होगा ये कि जो बजट ओवरव्यू के ऊपर हम आते हैं, तो बजट ओवरव्यू में जो इनके रेगुलर एक्सपेंसेस थे वो नोट डाउन हो गए। ये नोट डाउन कहाँ से आया? ये जो टोटल आपने खर्चा हुआ मेरे कॉलीग का, ये टोटल खर्चा हुआ है, नोट डाउन अगर हम करें, ये बजट ओवरव्यू में ही हमें नज़र आएगा। रेगुलर एक्सपेंसेस, एक्चुअल एक्सपेंसेस के टैब के अंदर ये उन्होंने 2000 समथिंग चाइल्ड के ऊपर खर्च कर चुके हैं अब तक, ₹1110 वाइफ के ऊपर खर्च कर चुके हैं, होम राशन ₹885 का आया है। इस तरीके से डिफरेंट कैटेगरीज़ में तकरीबन ₹40,000 खर्च कर चुके हैं। इन्होंने अपना ये बजट बनाया है कि इन तमाम कैटेगरीज़ के ऊपर ₹90,000 का खर्चा होना है। तो अब तक जो खर्चा बाकी है, वो ₹52,000 का बाकी बाकी रह जाता है। इसके साथ-साथ एक बहुत अच्छा टैब उन्होंने जो बनाया है, वो ये डिफरेंस का बनाया है। देखिए, आपने हर कैटेगरी को बजट किया है। आपने यहाँ पे देखा कि उन्होंने एक बजट बनाया है, कि एक चाइल्ड के लिए ₹12,000 खर्च करना है और अब तक लेट्स से 2,000 समथिंग खर्च हो चुके हैं। तो जो अमाउंट रह गई वो ₹9,000 रह गई। अब इसी तरीके से कि फन ट्रीट एंड इवेंट की अगर हम बात करें, तो उन्होंने अपने लिए बजट बनाया था 5,000 का, लेकिन इस मंथ उनके ₹7,500 खर्च हो चुके हैं। तो यहाँ पर वो ₹2,500 ओवररन कर चुके हैं। इसके साथ-साथ आप देखेंगे हर एक्सपेंस और हर पेंडिंग एक्सपेंस और हर एक्चुअल एक्सपेंस यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसको अगर समरी पेश की जाए, तो ₹90,000 प्रोजेक्टेड एक्सपेंस था, हर कैटेगरी का शामिल करके। इसके अंदर वो ₹40,000 अभी तक खर्च कर चुके हैं और ₹52,000 इनके बाकी हैं। एक बात हमने पहले भी कही थी कि इनकी अभी तक सैलरी आई नहीं है, तो ये जो 40,000 है, ये कैसे प्रोजेक्ट हो रहे हैं, इसको भी मज़ीद देखते हैं। अब ये टैब देखते हैं। यहाँ पर आपके पास जो अमाउंट है नेट पिछले महीने का था, ये वही अमाउंट है 89,535 और अब तक जो खर्चे हो चुके हैं और अब तक जो खर्चे बाकी हैं, वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ओवर स्पेंडिंग कितनी हो गई है, अदर पेमेंट्स में अगर कोई लोन्स वगैरह वापसी करना है तो इनका ये वाला टैब है और इनके लॉन्ग टर्म कुछ लोन है, ये भी इन्होंने यहाँ पे शामिल करके रखे हुए हैं। अच्छा, ये अगर हम लोन्स के ऑप्शंस पे आएँ तो देखें यहाँ पर उन्होंने जो लोन पेबैक्स हो रहे थे, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि किसी दोस्त को पैसे दिए होंगे 7,000 वो भी वापसी आना है और किसी मिस्टर एबीसी को उन्होंने 15,000 लोन दिए थे, ये भी वापसी आना है। तो टोटल लोन जो उनको वापसी मिलना है इस महीने का, वो ₹22,000 है और जो पेमेंट्स उनको करनी है लोन्स की मद में, किसी एक दोस्त को उन्हें ₹5,000 देने हैं और भाई से उन्होंने पैसे लिए हैं ₹2,000 तो वो वापसी करने हैं। तो टोटल अमाउंट इनकी कुछ 7,000 बन जाती है जो उन्होंने इस महीने वापसी करना है। और कुछ लॉन्ग टर्म्स लोन है, एक लोन ए का नाम से दिया हुआ है वो ₹50,000 का लोन बाकी है और लोन बी का नाम है वो ₹70,000 बाकी है। शायद इस महीने कुछ पैसे ना बचें, लेकिन अगले महीने अगर पैसे बच रहे होंगे तो ज़ाहिर है हम लॉन्ग टर्म लोन्स में से कुछ ना कुछ पे बैक कर रहे होंगे। तो यहाँ पर आप अपने लोन्स को भी पे बैक करने का तरीका सीख रहे हैं, कैसे हम लोन्स को पे बैक कर सकते हैं। अब इससे इतनी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है ना, जिसकी शायद कदर आपको तब होगी जब आप बजटिंग को अच्छी तरीके से समझ पाएँगे और किसी कैटेगरी का खर्चा आपको बढ़ाने की ज़रूरत है या कम करने की ज़रूरत है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल शायद ऐसी ज़रूरत पेश आए कि आपका लोन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, आपका ये लोन का टैब ही ख़त्म हो जाएगा। तो जब लोन का टैब ख़त्म हो जाएगा तो ₹10,000 कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें? आया बाकी तमाम कैटेगरीज़ में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करें, सेविंग्स में बढ़ाएँ, हाउस हेल्प की कैटेगरी में इज़ाफ़ा कर दें, चैरिटी में इज़ाफ़ा कर दें। यहाँ पे आपको एक डिसीज़न लेना होगा। इसी तरीके से आपको ये फ़ील हो रहा है
कि यार ये तो ग्रोसरीज़ बढ़ती जा रही है हर महीने की। कोई ऐसा आउटलेट ढूँढते हैं जहाँ पे हमें डिस्काउंट ज़्यादा मिले या कोई हम बल्क में बाइंग कर लें। ये सारे के सारे जो डिसीज़न्स हैं, आप इस एक्सेल शीट को देखते हुए मेंटेन करेंगे। अच्छा, एक और बात समझने की ज़रूरत है, ये बहुत एक बेसिक शीट है और वक़्त के साथ-साथ आप इसके अंदर बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ ला सकते हैं और इसमें इज़ाफ़ा कर सकते हैं। आप ये भी ला सकते हैं कि अगर आपने कोई क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है, तो उसका बिल भी ट्रैक कर सकते हैं। आपने अगर कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो इन इन्वेस्टमेंट के भी रिटर्न्स वगैरह को नोट डाउन कर सकते हैं। इसके साथ-साथ अगर आपने कोई लोन पेमेंट का कोई प्लान बनाना है, तो उसके अंदर भी आप वो चीज़ शामिल कर सकते हैं। लेकिन आपकी आसानी के लिए हम ये शीट को बहुत आसान रख रहे हैं और इस शीट के थ्रू आप अपने एक्सपेंसेस को नोट डाउन करने की एटलीस्ट आदत बना सकते हैं। तो ये आदत आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉन्ग रन में आपको फ़ायदा देगी। एक छोटी-सी मिसाल लेते हैं, आपको ट्रैवल करना है, अब आपको ये पता होगा कि आपको ट्रैवल कहाँ करना है, आपको ट्रैवल कब करना है। अब आपने अपने बजटिंग के थ्रू ये चीज़ को देखना है कि क्या मैं अपनी सेविंग से वहाँ पे जा सकता हूँ या फिर मुझे मज़ीद वर्क करने की ज़रूरत है या अपने पैसे को मज़ीद हाई रिस्क में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। अब आपने मंथ के आखिर में अपने बजट को रिव्यू करना है और इसमें हर बदलती हुई चीज़ को फ़ोकस करना है। लेकिन वक़्त के साथ-साथ आपकी ज़रूरतें बदलती रहेंगी और इसी चीज़ को बजटिंग में हम इम्प्रूव करेंगे। तो आने वाली वीडियोज़ में हम बजटिंग के ऊपर मज़ीद डिटेल में बात करेंगे, उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज़ आपसे डिस्कस करेंगे और आपको बजटिंग के लिए इंपॉर्टेंट टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज़ भी देंगे। तो अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोज़ पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो भी पसंद आई है, तो उसे लाइक करें और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई, तो उसे डिसलाइक करें। इसी के साथ-साथ आपका कोई भी सवाल है, कमेंट सेक्शन में पूछें, इसको हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो अगली वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।